हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। स्टूडेंट का मार्कशीट कैसे बनता है और इसमें पास फेल कैसे निकाले जाते हैं, कंपार्टमेंट वगैरह कैसे निकाले जाती है, रैंक कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे निकालते हैं। डिवीजन निकालने के मैंने यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगा आप लोगों को। पास फेल निकालने के भी 3 तरीके बताऊंगा। रैंक निकालने का तरीका बताऊंगा, परसेंटेज निकालने का तरीका बताऊंगा, टोटल निकालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, आखिर तक देखना है बिल्कुल, और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है नेम। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे लिख दिया हमने मैथ, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका टोटल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ नाम लिख दिए हैं। जैसे कि लिख दिया राहुल, कनक, चमन, हर्षित, राजेश, शशि, कमल, अमित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमें नंबर लिखना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे उनका एक्चुअल नंबर लिख देना है जो है। मैं यहाँ पर रैंडम नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब रैंडम अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, और लिखा इक्वल टू रैंड बिटवीन। ठीक है, उसके बाद 0 से लेके 99 तक, 100 तक। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर मारेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबके नंबर आ गए यहाँ पर रैंडम में। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल से कॉपी कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करके वैल्यू में देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके नंबर फिक्स हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए इक्वल टू सम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक माउस से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज देन एंटर मारेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसका ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये निकल के आ गया आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, इक्वल टू टोटल, ठीक है, डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है तो 7 कर देंगे। देन एंटर करेंगे तो उसका निकल के आ जाएगा 44। ठीक है, तो इसके यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गया है। इसको ड्रैग कर दो आप लोग, तो सबका परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ चुका है कि किसका कितना परसेंट है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा स्टूडेंट पास है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा इक्वल टू इफ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग पास फेल निकाल सकते हो या आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास फेल निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो साइंस में इसके 2 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन परसेंटेज कितना है इसका, 44 है। तो अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये पास है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये फेल है। तो आप किसके बेस पे निकालना चाहते हो, मैं दोनों के बेस पे आप निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये पहला वाला हो गया परसेंटेज के बेस पे और दूसरा वाला हो जाएगा सब्जेक्ट के बेस पे। ठीक है ना, तो परसेंटेज के बेस पे अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ। यदि यहाँ पर मतलब कहाँ पर, इस परसेंटेज पर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है। ठीक है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास अदरवाइज फेल। ठीक है ना, ध्यान देना है जो भी आप लिखोगे पास फेल वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना है। ठीक है ना, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारोगे तो देखो पास हो जाएगा। अब जैसे आप ड्रैग करोगे तो सारे के सारे पास ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि सबके 33 से ऊपर आए परसेंटेज। अब अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो कि कौन पास है कौन फेल है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू इफ यदि, अब यहाँ लिखेंगे मिनिमम। ठीक है ना, यदि मिनिमम निकालोगे यहाँ पे क्या आएगा, जो भी सबसे कम होगा नंबर। जैसे यहाँ पे सबसे कम क्या है, 2 है। यदि यहाँ पर मिनिमम का मैं फॉर्मूला लगाया, मतलब कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। ये लिखेंगे ग्रेटर देन 33 है, मतलब कि 33 से नीचे है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेल। ठीक है, अदरवाइज पास, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, फेल निकल के आ गया है। फेल क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइंस में इसके 2 नंबर हैं और इंग्लिश में भी इसके 20 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो सबका फेल पास निकल के आ गया। तो देखो यहाँ पे सारे लगभग सभी फेल हैं, सिर्फ 2 जने पास हैं। ठीक है, एक ये पास है एक ये पास है, क्योंकि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर है। ठीक है, तो 2 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी, एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक कंडीशन और हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि
अभी क्या होता है कि जैसे ये सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इन 7 सब्जेक्ट में मान लो जैसे कि ये है ना, इसमें 2 सब्जेक्ट में फेल है, देखो है कि नहीं। अब मान लो चलो यहाँ पे मैंने कर दिया 34, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में तो अभी भी फेल है ना यहाँ पर। तो अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता है तब भी यहाँ पे पास लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे फेल लिखा हुआ है ना अभी, तब पास लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। और अगर 3 सब्जेक्ट में फेल है तो फेल लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस तरह की अगर कंडीशन लगानी है तो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू इफ, ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, काउंट इफ, ठीक है। और काउंट इफ कहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। और किसको काउंट कर रहे हैं, कोमा, इनवर्टेड कोमा के अंदर लेस देन 33 और इनवर्टेड कोमा क्लोज। मतलब कि हमें ये काउंट करना है कि इस जो मैंने सेलेक्ट करा है इसमें से 33 से नीचे कितने नंबर हैं, ठीक है। अगर वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब 1 है, तो कोमा इनवर्टेड कोमा के अंदर क्या आ जाएगा, पास, ठीक है। फिर कोमा, फिर से मैंने यहाँ पे इफ लगा दिया, ठीक है। और ये पूरी फॉर्मूला मैंने कॉपी कर दिया काउंट से और यहाँ पेस्ट मार दिया। अब इस 1 की जगह यहाँ पे कर दो 2। अगर यहाँ पे 2 है, मतलब कि 2 सब्जेक्ट में उसके 33 से नीचे नंबर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, कंपार्टमेंट, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट में अगर 33 से नीचे है तो पास हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट में अगर 33 से नीचे है तो कंपार्टमेंट लग जाएगी, ठीक है। अगर फिर से यहाँ पे इफ लगाया और यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला पेस्ट मार दिया काउंट इफ वाला। अब यहाँ पे लिख दिया हमने इक्वल टू 3, तो क्या आ जाना चाहिए, फेल। मतलब अगर 3 है तो फेल। और उसके अलावा जो भी बचेगा, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसकी जगह पे भी क्या हो जाएगा, कोमा में फेल। अब इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज और अगेन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, कंपार्टमेंट, और इसको हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि देखो साइंस में भी फेल है ये और फिजिक्स में भी फेल है ये बंदा, है कि नहीं, इसलिए कंपार्टमेंट आया। अब ये वाला बंदा फेल क्यों है, क्योंकि इसके देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 सब्जेक्टों में फेल है, इसलिए फेल आया। अब देखो राहुल का अगर मैं 32 की जगह अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 36 तो देखो तुरंत पास हो जाएगा, ये देखो हो गया पास, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल है फिर भी यहाँ पे पास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। और एक के बाद अगर 2 में फेल है, यहाँ पे फेल हो गया, मैथ में भी फेल हो गया, 32 नंबर आ गए हैं, तो देखो कंपार्टमेंट लग जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह का भी आप कंडीशन लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और निकालना है हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये निकालना है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, इस तरह कंडीशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, रैंक निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू रैंक, एक रैंक का बाकायदा फॉर्मूला है, ठीक है ना। रैंक लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें किसका रैंक निकालना है, इसका रैंक निकालना है, इस बंदे का, राहुल का, ठीक है। और कहाँ से निकालना है, इन सभी में से निकालना है, ठीक है। इनको फ्रीज कर दो, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करो, तो एंटर मारो, देखो ये निकल के आ गया, ये 6 नंबर पर है। इसको ड्रैग करो तो जो पहले नंबर पे कौन है, 77 में है, तो ये सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद 66% वाला बंदा है, ठीक है ना, ये है। तो इस तरह से आप लोग रैंक भी निकाल सकते हो। अब मान लो चलो डिवीजन निकालना हो इसके अंदर, तो कैसे निकालेंगे, डिवीजन निकालने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो इफ से भी निकाल सकते हैं, दूसरा वी लुकअप के माध्यम से भी हम लोग डिवीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, आप लोगों को जो सबसे आसान लगे वो यूज कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इफ के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है ना। इक्वल टू इफ, ठीक है, यदि यहाँ पर लेस देन 33 है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेल, ठीक है ना। उसके बाद इफ यदि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या आ जाएगा, थर्ड। मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, ओनली 45 करेंगे, ठीक है ना। थर्ड लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर इफ लगाया हमने। इफ यदि यहाँ पर लेस देन 60 है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखेंगे, सेकंड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर इफ लगाया हमने, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चूज करा और लिखा यहाँ पे ग्रेटर देन 80, मतलब लेस देन 80, मतलब 80 से नीचे होगा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर फर्स्ट, ठीक है ना। अब जो 80 से ऊपर बचेंगे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर टॉप पर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद अगेन ब्रैकेट क्लोज। जितने बार इफ लगाया उतनी बार हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है ना। देन एंटर मारेंगे तो सबका यहाँ पे डिवीजन निकल के आ जाएगा। देखो फर्स्ट इसमें से कौन है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, लेकिन टॉपर कोई नहीं है क्योंकि 80 से ऊपर किसी का परसेंटेज है ही नहीं। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका एक और है, होता है यहाँ पे इफ से, ठीक है। इफ से भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन लगाओ, इफ यदि यहाँ पर लेस देन 33 है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेल, ठीक है।
फिर कोमा, फिर यदि यहाँ पर लेस देन 45 है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर थर्ड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर इफ नहीं लगाना, सीधा यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। और ग्रेटर देन लेस देन 60 है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेकेंड, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर से हमने रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ लिखा लेस देन 80 तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फर्स्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, और फिर यहाँ लिख दिया क्या, लेस देन 100, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेस देन इक्वल टू 100 यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल टू 100, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर टॉपर, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद इसका एक बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे मात्र बस, और जैसे आप एंटर मारोगे तो देखो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। बस फर्क क्या है कि हमने यहाँ पे बार बार इफ लगाया, यहाँ पे हमने शुरू में इफ लगा दिया बस एक ही बार में। आप सबसे आसान तरीका, ठीक है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको कैसा है। देखो आपको यहाँ पे कहीं पर भी इस तरह से लिख देना, मतलब कहीं भी लिख देना है। कैसे लिखेंगे, 0, 33, 45, 60, 80 ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 आएगा मतलब फेल, ठीक है। यहाँ पे 30, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे टॉपर, ठीक है। ये वाला 100 किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना है इक्वल टू VLOOKUP लगाना है। लुकअप वैल्यू आप लोगों का ये हो जाएगा, कोमा, उसके बाद टेबल एरे में ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और F4 से फ्रीज कर देंगे। और कोमा 2, कोमा 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि हमें अप्रोक्स लेना है यहाँ पे। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर मारेंगे तो देखो निकल के आ गया। और उसके बाद इसको ड्रैग करोगे तो एज इट इज निकल के आ जाएगा, देखो बिल्कुल एज इट इज, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इन तीनों में से आप लोगों को डिवीजन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ लिख दिया मैंने मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है ना। उसके बाद इसका साइज हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसका हमने फ़ॉन्ट साइज ले लिया, बोल्ड कर दिया। उसके बाद इसका कलर कर दिया हमने, ठीक है ना, साइज छोटा कर दिया हल्का सा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका भी मैंने जो हेडिंग्स है इसको ही मैंने कलर कर दिया अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।